हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंचन में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग विदेशी यात्री की विवरण के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग अरबी यात्री, फारसी यात्री, यूनानी यात्री, चीनी यात्री, ये सब के बारे में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साहित्य क्या है, और साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि धार्मिक क्या है और गैर धार्मिक क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साहित्य स्रोत क्या है। तो लिखित स्रोतों को ही साहित्य स्रोत कहते हैं। जो हमें हमारे इतिहास काल में, प्राचीन इतिहास काल में जो हमें लिखित स्रोत मिले हैं, उसे हम साहित्य स्रोत भी कहते हैं। प्राचीन इतिहास का जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। प्राचीन इतिहास की जो हमें जानकारियाँ मिली है, उसमें साहित्य स्रोत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फ्रेंड्स, साहित्य स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक। तो धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत कोई ना कोई धर्म रहता है, जैसे हो गया हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है गैर धार्मिक स्रोत। इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता। और धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है, जबकि गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत कोई भी धर्म नहीं माना गया, नहीं रखा गया है। उदाहरण के रूप में हम लोग अर्थशास्त्र को रख सकते हैं। तो दूसरा हम लोग देखेंगे गैर ब्राह्मण। वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। और गैर ब्राह्मण के अंतर्गत हिंदू धर्म को नहीं रखा गया है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, उसे हम गैर ब्राह्मण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैन साहित्य। यह प्राकृतिक भाषा में मिला है। जैन साहित्य जो है हमारा, वो प्राकृत भाषा में मिला है। इसे आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उदाहरण है हमारा 12 अंग, 12 उपागम, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिर्फ जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं, अभी ये समझ नहीं पाइएगा। जब हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तब हम लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। बौद्ध साहित्य जो हमारा है, वो पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां मिली है। जातक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें हमें महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां उनके जन्म की पूर्व की मिली है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। ये फ्रेंड्स, जब हम लोग आगे कक्षाएं करेंगे, उसमें हम लोग 16 महाजनपद जो हमारा है, उनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी के बारे में लिखा गया है और बताया गया है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटका है। ये फ्रेंड्स, परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन है, तो वो है त्रिपिटका। इसे जरूर से याद रखिएगा। जो 3 पुस्तकों का समूह है, और ये भी याद रखना है कि 3 पुस्तकों का समूह से बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है त्रिपिटका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूत पीटक। यह सबसे बड़ा पीटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का सूत पीटक सबसे बड़ा पीटक है, और इसे हम लोग इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म में कहा जाता है। दूसरा है हमारा विनय पीटक। यह सबसे छोटा पीटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। विनय पीटक जो है, वो सबसे छोटा पीटक है, और उसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की चर्चा के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पीटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। और अभिधम्म पीटक में महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने दार्शनिक विचार दिए थे, उनके बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद आया वेद। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, उनकी रचनाएं कब हुआ है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा
जिसमें हमारा वेद आएगा, उपवेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद और महाकाव्य, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।